सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं राष्ट्रीय मार्ग 44 NH 44 पर हूं और करनाल नई अनाज मंडी, फल एंड सब्जी मंडी के प्रवेश द्वार पर हूं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूसा बासमती 1509 पूसा बासमती 1509 जो सेगमेंट है, उसकी आवक बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश से करनाल मंडी में हो रही है। मैं वीडियो के प्रारंभ में सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी फसल पका कर कटवाएं, हरी फसल लेकर मत आएं। करनाल मंडी में कोई भी खरीदार नहीं है। 2000 से 2400 बीच में बिक रही है। इसलिए अगर आप अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप केवल और केवल उच्च गुणवत्ता, पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था में पकने के बाद ही फसल को हार्वेस्ट करें। कल आवक का स्तर 25,000 बोरी करनाल मंडी में रहा। कल बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी और अब देखते हैं आज मंडी में कितनी बोरियों का आवक हुई है, अराइवल हुआ है और आज क्या रेट लगेगा उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, कोई भी किसान भाई अपनी धान की फसल करनाल मंडी में लेके आना चाहता है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप मनजीत सिंह एंड सन्स कमीशन एजेंट 460 नंबर दुकान नई अनाज मंडी करनाल पर अपनी फसल ले आकर बेच सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आपको तुरंत नगद पेमेंट दी जाएगी। कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आपका उच्चतम रेट में बेचने का प्रयास किया जाएगा। किसान भाइयों, हमारे साथ एक युवा किसान है करनाल मंडी में। अंतिम इंटरव्यू ले रहा हूं, उनसे जानते हैं उनका नाम क्या है, कहां से आए हैं, जिला कौन सा है। मेरा नाम जुल्फान है, गांव सुमेटी है, जिला शामली, यूपी। कौन सी मुंजी करनाल मंडी में लेके आए हैं। 1509। 1509। क्या रेट लगा है भाई साहब। 2480 बिकी जी। 2480 बिकी है। पिछले साल की तुलना में रेट काफी कम है। बहुत ज्यादा कम है जी। कुछ कहना चाहेंगे विस्तार से। अब क्या, तो ज्यादा मार हो गई जी हमारी। ज्यादा मार हो रही है जी। यानी पिछले साल अगर अब के 4 का निकल लिया है, पिछले साल 3 का भी निकली, तो औसत जब भी पैसों में इससे ज्यादा था। ओके, उत्पादन कम होने के बावजूद भी पैसे ज्यादा बन रहे थे। ज्यादा थे। हाँ। अब का उत्पादन भी कम और पैसे भी कम, दोनों तरफ मार पड़ी है किसान को। किसान भाइयों, दोनों तरफ मार पड़ रही है। हर एक वीडियो में मैं ये बात किसान के मुंह से निकलवाई उन्होंने अपना बतवाई है कि दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। जहाँ किला 80,000 90,000 का निकल रहा था, वहाँ 40 पर ही रह गया है। जी जी जी, बिल्कुल यही बात है। जी जी। और इसके बाद क्या धान लगा रहे हैं। यही लगाएंगे 1509। 1509 लगा रहे हैं जी। तो किसान भाइयों, उत्पादन भी बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ गई है, लागत और उत्पादन का स्तर नीचे गिरा है। बहुत दूर से आए हैं किसान भाई करनाल मंडी में और उनकी गुणवत्ता का स्तर मैं दिखा रहा हूँ। 2460 रुपए। 2480। एक बार इमरान भाई, एक बार पकड़ना हाथ में अपनी धान जरा, मैं क्वालिटी दिखा दूं किसान भाइयों को। किसान भाइयों, 2480 रुपये ये धान बिका है करनाल में। हल्का हरा दाना है लेकिन मध्यम गुणवत्ता की जीरी है। 2480 रुपये करनाल मंडी में बिकी है। मेरे अनुमान से जो ढेरियां हैं, उन ढेरियों को अगर मैं मूल्यांकन करता हूं तो अपने आप में ये ढेरी ठीक बिकी हुई है दूसरों की तुलना में। मैंने आज करनाल मंडी में जो हल्के माल हैं 2000 से लेके 2400 और वो जो अच्छी क्वालिटी थे वो 2500 से लेके 2750 तक जीरी बिकी। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, मैं एक अन्य शेड के भीतर हूँ। मंडी परिसर में आज जो आवक है उसका स्तर बढ़ गया है। कल और परसों लगातार 2 दिन बारिश हुई जिससे स्तर नीचे कम हुआ, स्तर गिर गया था, अराइवल कम हुई थी। आज अराइवल खचाखच भरी हुई है। आप शेड की भीतर की तस्वीरें सुबह 10:30 बजे की देख रहे हैं। मेरे को एक अड़तली किसान भाई ने बताया है कि सुबह 7 बजे माल बिकने चालू हो जाते हैं जो रात को आए होते हैं। किसान भाई कोशिश करें, रात को जैसे आपकी फसल कटती है, रात को अपनी जीरी करनाल मंडी में शीगर लेके आए। सुबह सुबह जो ढेरियां बिकती हैं वो अपने उच्चतम स्तर में बिकती हैं। 2700-2600 के जब उनका माल पूरा हो जाता है उसके बाद एक्सपोर्टर नहीं लेता है, जब दूसरे राइस मिल रह जाते हैं तो फिर उसका रेट कम कर देते हैं। उसके बाद 2400, 2200, 2500 तक का रेट होता है। जैसे जैसे टाइम बीता जाता है 10, 11, 12 बजे तक ये रेट गिर कर काफ़ी नीचे चला जाता है। आज मेरे को पता लगा है कि 1700 भी करनाल मंडी में धान 1509 बिका है। 1700, 1800, 1920 तक के भी रेट रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है किसान की। मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। कुछ किसान भाइयों से और वार्ता करने का भी प्रयास करूंगा। आज तो कोई ढेरी 2400-2500 वाली मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। कोई एक आधी देरी होगी। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि वो अपनी जो धान है पका कर कटवाएं और कोशिश करें करनाल मंडी में रात को जरूर पहुंचे। सुबह सुबह धान बिकता है यहाँ पर। सुबह 7 बजे बिकना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है
उसका रेट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि ना लेने वाले भी होते हैं तो बिल्कुल ही 1500, 1600, 1700, 2000 में बेचना पड़ता है। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, हमारे साथ एक किसान है। मैं मंडी के परिसर में हूँ। शेड की भीतर की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। मेरे को एक किसान भाई मिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सुपर 52 की जीरी लेके वैरायटी लेके आए हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए, मेरा गांव का नाम नाम। सोनू है जी। गांव का नाम? गांव सोनू जयपाल सिंह, गांव मानपुर कदीम, हरियाणा बॉर्डर पे ही पड़ता है जी। सहारनपुर गंगो से? सहारनपुर जी। गंगो कस्बा है आपका? ब्लॉक गंगो बड़ौत ब्लॉक गंगो है, ब्लॉक गंगो है। जिला सहारनपुर। तो किसान भाइयों, ये हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर से हैं और उत्तर प्रदेश गंगो से हैं। और कौन सी धान की फसल लेके आए हैं? सुपर 52 है जी। सुपर 52 लेके आए हैं। किसान भाइयों, मैंने एक पहले भी ढेरी आपको यमुनानगर छछरौली की दिखाई थी भाई साहब की, और आज फिर एक ढेरी करनाल मंडी में सुपर 52 की आई है। बहुत सारे किसान भाइयों के बार बार सवाल आ रहे थे कि सुपर 52 का क्या रेट है, सुपर 52 का क्या रेट है। तो भाई साहब से ही जान लेते हैं। भाई साहब, क्या रेट बिकी है? 2010 2010 बिकी है सुपर 52। पिछले साल यही डेयरी 3000 रुपए थी। पिछले साल ये डेयरी 3000 थी, 1000 रुपए का बट्टा। और किसान को बहुत बड़ा नुकसान करनाल मंडी में, लगभग सभी मंडियों में ये चल रहा है। कह रहे हैं कि ये इसकी पकाई अच्छी नहीं, तो सरकार ने ये वैरायटी निकाल ली क्यों? मैं किसान भाइयों और सोनू भाई को भी ये बता देना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट लाइन है। किसी भी सरकारी संस्था ने इसको मंजूरी नहीं दी है। प्राइवेट लोग जो सीड प्रोड्यूसर हैं वो पैसे कमा रहे हैं। ऐसी वैरायटी का चुनाव न करें, मेरा आप सभी किसान भाइयों से बार बार अनुरोध है। पहले भी मैं कह चुका हूं, अगर कोई किसान भाई दोबारा जीरी लगा रहा है तो 1509 लगाएं, सुपर 52 ना लगाएं। ये रिजेक्टेड वैरायटी है। नहीं, चलो सर, ये तो ठीक है। ये 1509 ने लगाए हैं। ये 1509 हमारे पास 2250 बिकी। 2250, 2250 इसकी गुणवत्ता भी दिखा रहा हूँ। दोनों ढेरियां पड़ी हुई हैं। 1509 से 200 रुपए कम बिकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुपर 52 जो है वो 200-300 रुपए का बट्टा है 1509 की तुलना में। और गुणवत्ता का स्तर, सोनू जी एक बार भाई साहब जीरी दिखाना अपनी कैसी है, हाथ में पकड़ना जरा। जी जी, किसान भाइयों, ये सुपर 52 है जो करनाल मंडी आई हुई है। लेंथ वाइज, रंगत वाइज ठीक है। इसका जो चावल है वो लगभग ब्रीक होता है 1509 से, और थोड़ा हल्का दाना भी है। लेकिन आज मंडी के भाव भी काफी गिरे हुए हैं, इसलिए 2000 ये बिकी है। अगर ये 1509 होती तो शायद 2200-2300 बिक जाए। जी। तो इधर जो ढेरी पड़ी हुई है वो 2200 बिकी है, 2250, 1509। तो ये आपको फर्क दिखा रहा हूँ सुपर 52 और पूसा बासमती 1509। ये किसान भाइयों से चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, हमारे साथ एक और किसान भाई हैं। भाई साहब, नाम बताना, कहाँ से आए हैं? बागपत जिला, नाम विनोद कुमार। अच्छा, बागपत से आए हैं आप? बागपत से। ठीक है। विनोद कुमार। तो कौन सी जीरी लेके आए भाई साहब? है जी, कौन सी जीरी है? 1509। 1509 है। तो क्या रेट लगा है? 2250। 2250 करनाल मंडी में बिका है। ये जो ढेरी देख रहे हैं जहां झाड़ू लग रहा है, ये सुपर 52 है जो 2010 बिकी है। 2010 बिकी है ना सुनो जी। और जो ये 2250 बिकी है। किसान भाई बागपत से आए हुए हैं। और पूसा बासमती 1509 में और सुपर 52 में जो अंतर है वो लगभग 200 रुपए के, 200-300 रुपए का बट्टा है। किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि केवल और केवल जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली हैं, उनके द्वारा अनुमोदित किस्में 1509 और सुपर और 1509 और 1692 का ही चुनाव करें। खुश हैं आप? इतनी दूर से आए हैं, रेट ठीक लग गया है? जी रेट ठीक? हाँ जी, नहीं लगा जी, अच्छा, बहुत डाउन है जी। बहुत डाउन है। आज तो बहुत मंदा पिटा हुआ है, 1000 रुपये मंदा। आज मैं चर्चा करूंगा और भी आज क्या रेट बैठा है। काफी मंदा रहा है करनाल मंडी में आज। और इसकी पूसा बासमती 1509, इसकी गुणवत्ता दिखा रहा हूँ। पूसा बासमती 1509 की जो 2200-2250 रुपया बिकी है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, लाइन और लेंथ देखिए आप इसकी, बहुत अच्छी रंगत में है, बागपत से आई हुई है। और इसी के साथ साथ मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरी ढेरी में दिखा रहा हूँ। ये सुपर 52 है। सुपर 52 का दाना छोटा है, दाना बारीक है, पूरी तरह जचती नहीं है। किसान भाई इसका चुनाव न करें। सुपर 52 का बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। दाना बारीक ज्यादा है, पकाव अच्छा नहीं है। और जो 1509 है उसकी पकाई बहुत बढ़िया और ग्राम ज्यादा, इसलिए इसका चुनाव करें। और इसी के साथ कुछ और किसानों के साथ वार्ता करते हैं। किसान भाइयों, हमारे साथ किसान भाई हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए, जिला बताइए। मेरा जिला शामली है, कस्बा कैराना। कस्बा कैराना। नाम क्या है? शादाब।
हाँ जी, सादाब। सादाब। तो कौन सी मुंजी कराल मंडी में लेके आए हैं? ये 1509 लेके आए हैं। 1509 लेके आए। क्या रेट बिकी है? ये 2200 बिकी है। बस जी, बहुत घाटा है। बहुत ज्यादा। पिछले साल से तो काफी ज्यादा 1400-1500 पिछले रेट का साल फर्क है। हाँ जी, से 1700-1800 रुपए का फर्क है। 1700-1800 रुपए का फर्क है। जी, तो जमीन अपनी है, ठेके पे ली हुई है? ठेके पे ली हुई है। क्या रेट ठेका है? 10,000 रुपए बीघा। 10,000 रुपए, यानी 50,000 ठेके पे ली हुई है। जी, तो ये तो पूरा नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं जी, पैसे टूट जाएंगे। बिल्कुल टूटेंगे जी। फिर लगाएंगे, जी लगाएंगे, दोबारा लगानी पड़ेगी। जी लगानी पड़ेगी। तो किसान भाइयों अब दोबारा दवाइयों से, का ठेके का तो पूरा पड़ेंगे कहीं से। हाँ ठेके का तो पूरा पड़ेगा ना। जी, ठीक ठीक। अब जो दुकानदार हैं दवाइयों वाले उनका पूरा पाड़ना पड़ेगा, ठेके वालों का पूरा पाड़ना पड़ेगा। ठेके वालों को पूरा पालना दोबारा पड़ेगा। लगा के तो पूरा पाड़ना हाँ, दो दोबारा लाके पालना पड़ेगा। उत्पादन लागत भी काफी आ जाती है। जी, लागत तो उसमें आएगी। उत्पादन लागत बहुत आ जाती है। किसान भाइयों 2200 रुपए 2200 दाम की बिकी है। कराना शामली उत्तर प्रदेश से आए हैं। करनाल मंडी में कुछ और किसानों के साथ वार्ता करते हैं।